जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं टॉपिक एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे क्या एस्केप वेलोसिटी। क्या चल रहा था हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर, और ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया, लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो है थोड़ी एप्लीकेशंस वाली चीज़ें हैं। एस्केप वेलोसिटी को हटाने के बाद हम केपलर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और आपका क्या पढ़ेंगे हम, जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह कैसे लॉन्च होती हैं, ये सब। उसके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा आपको पता हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो भी जरूरी है। ये चीज़ें अगर पता है, अगर किसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं पता तो आप डालोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम लेजेंड्स करके, तो आप उसको देख लोगे, या हमारे चैनल में जाके भी देख लेना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अभी अगर जिसको नहीं जाना तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बता ही देंगे। इसको ब्रॉडर में समझना है जी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारा लेक्चर देखेगा जाके। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, एस्केप वेलोसिटी, ये ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप अर्थ की सरफेस से नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आप बाहर चले जाओ, समझे मतलब। और इसको समझते हैं एक एग्जांपल से अच्छे से थोड़ा सा। ये हमारी अर्थ है प्यारी सी, ठीक है। ये अर्थ की ये है रेडियस आर, और आप हो यहाँ पर, ठीक है। ये आप हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये है, यहाँ आपके हाथ में है, हमने दे दिया एक पत्थर, ठीक है। ये आपके हाथ में है एक पत्थर, ठीक है। आपने क्या किया, इस पत्थर को तेज से फेंका, देखो अर्थ के सरफेस पे हो, ठीक है। हम लोग सरफेस से हर चीज़ लेंगे। आपने अर्थ के इस पत्थर को तेज से फेंका थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, ऐसे अच्छे समझना। इसको आप तेज से फेंकोगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, एक इलिप्टिकल चीज़ बनाएगा, समझना अच्छे से। ये इलिप्टिकल बनाएगी, ये इलिप्टिकल बनाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपने इसको फेंका कुछ स्पीड से, कुछ स्पीड है, अभी एस्केप वेलोसिटी नहीं आएगी, यहीं से धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको जब ऐसे फेंकोगे तो ये कुछ अपनी बनाएगी, स्पीड बनेगी, और ये क्या होगा, ऐसे कहो तो आगे जाए, तो एक ये शेप बनाएगा इलिप्टिकल शेप पहले, या आप थोड़ी वेलोसिटी दोगे, ठीक है। अभी वेलोसिटी समझ लो हमने इतनी है, ये वेलोसिटी दी, अभी कुछ नाम नहीं, तो आपका एक इलिप्टिकल शेप बनाएगा, ठीक। ये होगा, अब यहीं पर अभी है ये, ठीक है। अब आपने थोड़ी और तेज वेलोसिटी दी तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, मान लो यहाँ तक आके नीचे गिर गया। लेकिन और तेज वेलोसिटी दी तो अब की बार क्या हुआ, जब आपने दूसरी वेलोसिटी दी तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। वेलोसिटी को आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो क्या करेगी, ये सर्कुलर पाथ करेगा, सर्कुलर पाथ, समझ लो, ये सर्कुलर पाथ करेगा। अब एक काम करोगे, आप फिर से बढ़ाओगे इसको क्या करोगे, फिर से बढ़ाओगे। अब ये क्या करेगा, आपका ये फिर से इलिप्टिकल बना देगा, यहाँ सर्कुलर बनाया, अब इसको आप थोड़ा सा करोगे तो ये इलिप्टिकल बनाएगा। अब इलिप्टिकल होता क्या है, इसको ऐसा समझ लो, इलिप्टिकल होता है ये, इसमें क्या होता है, दो फोकस होते हैं, इसमें सेंटर नहीं होता, ये सर्कल की तरह है, इसमें सेंटर नहीं होता। इसमें देखो क्या हुआ, आपका ये ऐसे हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या हुई, ऐसे हुई, अच्छे समझना। ये आपकी चीज़ क्या हुई, ऐसे हुई, मतलब दो इसके फोकस हुए। सन में ऐसा ही होता, सन यहाँ पर होता, उसके प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो मतलब वो ऐसा सर्कल नहीं होता, वो ओवल शेप का होता। तो ये क्या बनाएगा, अब की बार आपका इलिप्टिकल फिर से बना देगा, इलिप्टिकल बनाएगा, थोड़ा सा वो तेज करोगे, फिर एक पोजीशन ऐसे आएगी, अच्छे समझना। ये अब अभी तक भी घूम रहा है, अब थोड़ा सा बड़ा होके घूम रहा है, समझ लो। अब ये ऐसे ऐसे होके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन एक अब वेलोसिटी आप दोगे जो यहाँ पर आएगी, जिसका शेप होगा कैसा, पैराबोलिक शेप होगा। पैराबोलिक शेप होता है आपका ये तो समझ में, चलो नीचे ही बना देते हैं, क्यों रख करें। तो ये होता है, ऐसा शेप होगा। यहाँ आपकी अर्थ है मान लो, तो ये आपने यहाँ से फेंका, यहाँ पर आप खड़े हो ना, ये सरफेस पे, तो आपने ऐसे फेंका, ये ऐसे निकल गई। ये आपकी होती है वी एस्केप वेलोसिटी के लिए, ठीक है। समझते जा रहे हो ना, वी एस्केप वेलोसिटी के लिए, जिसका फॉर्मूला है, दो फेमस फॉर्मूले, 2gr। अब ये अभी फॉर्मूला लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रूफ नहीं करेंगे, सब कुछ प्रूफ होगा। 2gr, और एक आपका फॉर्मूला क्या है, 2gm/r, दो फॉर्मूले, ठीक है। दोनों बताएंगे कैसे कैसे। तो ये होगा। अब सुनो, अगर मान लो आपका पैराबोलिक से मन नहीं भरा, आपने एस्केप तो करा दिया, लेकिन आपने कहा एस्केप करके कहीं रुक ना जाए, मतलब एस्केप वेलोसिटी है ये है, हमने कहा इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी कर दो। अब वेलोसिटी हमने इससे भी ज़्यादा कर दी, ठीक है, इससे भी ज़्यादा करती। अब क्या होगा, अब शेप आपका बनेगा ऐसा, अब आपका शेप बनेगा ऐसा, इसको कहते हैं क्या, हाइपरबोलिक शेप। इसमें क्या होगा, देखो अच्छे समझना, इसमें जो होगा, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका शेप बना, तो ये एकदम देखो कितना फार है, आप समझ रहे हो ना। ऐसे मान लो ये अर्थ है, तो पहले शेप था ऐसे, ऐसे अंदर ही गिर गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा,
फिर थोड़ा दूर गया और फिर एकदम ही ऐसे सीधा निकल गया। तो ये ऐसे शेप बने हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री में हर चीज़ को शेप से ही दिखाते हैं। ये चीज़ हम लोग करते हैं, ज्योमेट्री में हर चीज़ को क्या शेप से दिखाते हैं। अब जो वैल्यू फेमस है, बहुत बुक में क्या होता है वैल्यू चेंज है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको आपको समझना है तो आप ऐसे समझोगे 1 मीटर कितना होता होगा, हमारा इतना होता होगा, तो 1 मीटर का 1000 गुना इंटू आपका 11 गुना, इतनी स्पीड है 1 सेकंड में। तो बहुत स्पीड चाहिए, एक रॉकेट की स्पीड भी इतनी ही लेनी पड़ती है अगर उसको अर्थ के सरफेस से स्केप करना है, ठीक है। अब देखो जब हम लोग ये लेते हैं ना, ये चीज़ ऐसे लेते हैं और बताते हैं हम अर्थ के सरफेस में, तो आपको सरफेस इसी को मानना है। अर्थ कोई भाई फ्लैट तो है नहीं, अर्थ कैसी है अपनी, अर्थ अपनी सर्कल है ना, लगभग सा स्फेयर है, या फिर आप स्फेयर मानोगे तो स्फेयर में हर तरफ सरफेस है। तो आप जब भी कहते हो नहीं कि मैं ऐसे उंगली करके ऊपर देखते हो, तो उसका मतलब आप किस ऊपर को देख रहे हो आप बता नहीं पाओगे जब तक आप सरफेस पे नहीं हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब मान लो यहाँ पर इंडिया है, अमेरिका उसके बगल में कहीं इधर पर है, समझ रहे हो चीज़ें। तो इससे आप ये चीज़ समझ लो कि जो हैं सब लोग सब है सरफेसी पे, जितने लोग हैं, बाकी पानी है 70%, इतना भी जो 30% है वो सब है सरफेसी पे, और वो अर्थ क्या ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल सा समझना है। उसके ऊपर लेयर चढ़ती चली जाती हैं, तभी आपको आसमान दिखता है, फिर तारे दिखते हैं, बादल दिखता है, उसके ही ऊपर सब है सरफेस, हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह नाम है सब। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो हमने 2 फॉर्मूले भी लिख लिए, 2 फॉर्मूले भी लिख दिए। अब यहाँ पर काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, हमारी एनर्जी का, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका हम क्या देखेंगे, अभी इसका डेरिवेशन देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस गए आपको फील्ड उसका यूज़ करना है। क्या कहते हैं, इसको स्केप कराने के लिए एक चीज़ देखो नहीं बताई, इसको स्केप कराना है तो एक बात आती है कि हम अर्थ से कितनी दूर ले जाए तो स्केप हो जाएगा। मान लो ये आप हो, ये हमारी अर्थ है फिर से ना प्यारी सी। अब यहाँ पर डेरिवेशन ही होने वाला है, डेरिवेशन, ठीक है, किसका, v स्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gm अपॉन r। इसका करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे, इससे हमारा आ जाएगा ये जो है। अभी चलो आगे बात करेंगे, अभी सब कुछ एक तुरंत बताना नहीं सही रहेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे जानेंगे। ये आर बच्चा, और सुनो कोई लेक्चर छोड़ के नहीं जाएगा, अभी हम लोग जेईई एडवांस के सवाल भी करेंगे और बहुत अच्छा सवाल लेके आए हैं जो आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि हम क्या करेंगे, आपको केवल फॉर्मूला नहीं रखवाएंगे, हम आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाएंगे और कॉन्सेप्ट समझाएंगे। फॉर्मूला ये कोई भी रख सकता है, लेकिन देखो फॉर्मूला तुम 2 हैं रट लोगे, ये 2 फॉर्मूले हैं रट लोगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आज ऐसा बताऊंगा कि आप ये फॉर्मूला याद ही ना करो। एक भी सवाल ऐसा नहीं है, जेईई मेंस में एडवांस में इतने सवाल पूछे इस मतलब कॉन्सेप्ट के बाद, फॉर्मूले से तो सवाल नहीं होने वाले भाई। जेईई एडवांस के सवाल फॉर्मूले से नहीं होते, कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखना कैसे लगेगा, मान लो आप यहाँ पर सरफेस पे बैठे हो m, ठीक है, m मास है। अब आपको जानना है इसकी फील्ड से दूर, अपनी अर्थ से, बहुत पता नहीं कोई इलॉन मस्क का फैन होगा जो अर्थ से दूर जाना चाह रहा, ठीक है, तो वो जाना चाहता है वहाँ पर जहाँ पर इन्फिनिटी, जहाँ पर आपका क्या, आपकी अर्थ की फील्ड 0 हो जाए। तो यही तो बात आई सवाल कि फील्ड आपकी 0 कहाँ हो जाएगी, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने बताया इन्फिनिटी पे। अब फिर वही बात हो गई ना, मन में आएगा कि यार ये इन्फिनिटी कहाँ है, क्या पता, तो कुछ भी नहीं, बस जहाँ से फील्ड खत्म हो जाए वही इन्फिनिटी है भाई। अर्थ अपना कहीं भी कुछ कर सकती है। और एक बात और समझो, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ की फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा चंदा मामा, हमारे सूरज चाचा कोई नहीं होगा, यहाँ पर यूनस नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा, आपका कोई नहीं होगा, मतलब क्या जुपिटर नहीं होगा, कोई भी नहीं है, आपका सैटर्न भी नहीं है। अब एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, सन दे देते हैं साथ में, फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, उसी के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो आपको इस मास को यहाँ से ले जाना इन्फिनिटी पे। अब देखो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब बातें देखो रिकॉल करते जाना, 8 लेक्चर्स की बातें आज यहाँ होंगी। हमने क्या कहा था, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है, कैसी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से जो वर्क होता है कंजर्वेटिव होता है। तो भाई साहब उसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती, कल बता दिया था मैकेनिकल एनर्जी, एक होती है आपकी काइनेटिक और एक होती है आपकी कौन सी होती है, सब लोग कमेंट में बता देना, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो अब ये बॉडी है यहाँ पर, ये फाइनल इन्फिनिटी पे, तो इसकी यहाँ पर कुछ, अब देखो ये बॉडी है, इसको वहाँ जाना है तो इसको कुछ वेलोसिटी भी चाहिए। तो देखो इसकी 2 होंगी, एक इसकी यू इनिशियल होगी और इसकी एक काइनेटिक इनिशियल होगी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कल लिखवाई थी ना, ऐसे ही। उसके बाद आपकी यू फाइनल होगी, ठीक है, और आपका क्या होगा, यू इनिशियल होगा, बिल्कुल ठीक है, यू नहीं के फाइनल होगा, ठीक है, के फाइनल, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, ये चीज़।
अब यहाँ से एक चीज़ देखो, यू इनिशियल आपको लिखना कितना होगा, ये भाई अर्थ का मास m है, ठीक है। फॉर्मूला कोई भूला तो नहीं, कल ही के लेक्चर में लिखा था, है ना। ये मास m है, ठीक है, ये मास है, ठीक है, और ये आपका इन्फिनिटी पे, लेकिन अभी शुरुआत में तो यहीं पर रुका हुआ है ना, तो अभी डिस्टेंस कितनी है यार, तो यहाँ का फॉर्मूला हुआ माइनस का G(m)/r। ये भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब भाई इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी कौन सी हमको चाहिए, सब लोग बताओ, इसकी वेलोसिटी कौन सी चाहिए हमको, स्केप वेलोसिटी, तो उसको v नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हो गई हमारी एनर्जी कितनी हो गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv², ठीक है। भाई हमको इसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई पहले क्यों लिखा दिया कि आपको पता हो। और एक बात और है, XC वर्मा ने पता नहीं कहाँ से क्या जुगाड़ लगा के 11.6 अपनी बुक में लिखा है, ठीक है। तो उनकी भी सही है, हम लोग सब जी तो अप्रॉक्सीमेशन ही पे रहे हैं, तो उनकी वैल्यू हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली जो मानी जाती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। बाकी अलग अलग बुक अलग अलग दी हुए हैं, वो अपना कुछ वो भी बताते कि हमने इस तरह से निकाला, तो आप जिस तरीके से निकालो उस तरह से वैल्यू अलग अलग आती हैं, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं, आप 11.1 से लेके 11.6 तक कुछ भी मानना कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 ही मान लेते बहुत जगह, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ लो ना, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है। अभी एक सवाल में भी अप्रॉक्सीमेशन होगा। और ये चीज़ समझ गए ना, यहाँ पर केवल अर्थ है, अर्थ आइसोलेटेड है ना, उसके आसपास चांद है ना, सूरज है ना, यूरेनस है ना, नेपच्यून है ना, प्लूटो तक नहीं है ना, कोई भी नहीं, उतनी दूर भी कुछ नहीं रखा। अब देखो, अब यहाँ हम अब ये डेरिवेशन ही चल रहा है, एक एक स्टेप लिखना है। पहले आप देखो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये CBSE वालों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और JEE मेंस और एडवांस वालों को तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ये स्टेप पे ध्यान दो या तो कॉन्सेप्ट समझो हम क्या कर रहे हैं। हमने यू इनिशियल मतलब क्या कहते हैं कंजर्वेशन एनर्जी में हमने क्या पहले इनिशियल एनर्जी देखी, फाइनल देखी। अब बताओ इन्फिनिटी पे जाके मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पहले मान चुके हैं 0, और यहाँ पर आके इसको रुक जाना है। भाई फील्ड के बाहर आ जाए, बस एक बार फील्ड के बाहर आ जाए, फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ पर इनकी ये एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी फाइनल वो भी 0। तो आप यहाँ से देखोगे हाफ, ये स्टेप अब इसके वाला आगे चल रहा है, ठीक है। 12mve² इक्वल हो गया Gm/m कितना आपका r। देखो ये इधर गया प्लस का हो गया, उसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब एच डी देखो m से m कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये वी है, लिख दो ve², और आपका क्या हुआ, ये 2 है उधर चला जाएगा, आएगा 2Gm/r। अब जैसे ये हटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका √ आ जाएगा, बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला, सिंपल सा यही हमारा क्या होता है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एक चीज़ देखो, ये फॉर्मूला लिखो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या, किसी भी प्लैनेट पे लगेगा, किसी भी, लिख लो किसी भी प्लैनेट में या सन पे लगेगा। लेकिन यहाँ एक एग्जेप्शन है जो सब मानोगे, अगर मान लो हम अपने सन के ऊपर ये फॉर्मूला लगाएं तो सन के आसपास कोई अर्थ नहीं है, कोई वीनस नहीं है, कोई यूरेनस नहीं है, नेपच्यून नहीं है। ये क्यों बार बार बता रहे हैं, आपको पेपर में JEE मेंस एडवांस में आपको सन दे देंगे और आप लगा रहे हो ये वाला फॉर्मूला, भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं। अभी क्वेश्चन देखेंगे उसका, ठीक है। अब लेकिन बात यही, ये फॉर्मूला आ तो गया, लेकिन फेमस फॉर्मूला तो हमारे पास ये है v=√2gr, फेमस तो यही है ना, तो ये कहाँ से आएगा। तो हम लोगों ने बार बार एक चीज़ करी, आज फिर करने वाले हैं। अब देखो ये फॉर्मूला जो है, ये जो अभी आने वाला है, ये फॉर्मूला केवल और केवल अर्थ के लिए, अर्थ के लिए केवल, याद रखो, ये लिखो ओनली फॉर अर्थ, ओनली फॉर अर्थ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ G का प्रयोग किया है, और G की वैल्यू 9.8 किस में आती है, अर्थ के लिए आती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ याद है, G हमारा जो था G इक्वल होता है Gm/r, इसी के इक्वल तो होता है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, Gm/r के इक्वल होता है, ठीक है, Gm/r² के इक्वल, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर अगर हमने इसको r² को उधर भेज दिया तो Gm हो गया, बहुत बार किया है, आज ही नहीं कर रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में किया है, हो गया आपका Gre², ठीक हो गया। अब भाई सबको पता है कि यहाँ पर आप पुट कर सकते हो वैल्यू, Gre² की जगह क्या पुट कर सकते हो, Gm की जगह Gre², तो यहाँ पर पुट करोगे वैल्यू, इसी में पुट करोगे ना, इसी में पुट करोगे। और देखो ये चीज़ में अभी हम पुट करने वाले हैं Gre²। अब देखो क्या आता है, v कितना आया था √2Gm, 2Gm के अंदर Gre², तो 2Gre² है ना, या फिर यहाँ पर re आप लिखो चाहे ना लिखो, जनरल फॉर्मूले में नहीं लिखते, अपॉन आपका r से r कटा, आया कितना 2Gr, आ गया कि नहीं आ गया, देखो फॉर्मूला आ गया आपका आराम से पूरा फिक्स, आया कि नहीं आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ समझो, ये जो चीज़ है पूरी, ये जो चीज़ है, ये फॉर्मूले याद करना है, जिसको याद कर ले
भाई देखो सीबीएसई वाले तो याद कर लो, उनको ज़रूरी है। और ये वाला फॉर्मूला इसको याद कर लो बिल्कुल ना, एकदम स्टार बना लो। ये क्योंकि यूनिवर्सल है, ये केवल अर्थ के लिए है। लेकिन जो याद हमेशा के लिए रखना है, हर बच्चे को रखना है, एडवांस को वाले को, जेईई मेंस वाले, नीट वाले को, वो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे निकलती है। अगर हमको कह दें स्केप करना है किसी प्लैनेट से, तो हमको ये चीज़ लगानी है। हमको आपको ये देखो, ये तो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी जर्नी कैसी है। तो जर्नी आपकी जो है उसको आप ये याद रखना कि ये ऐसे पूरा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन, इसको और अच्छे से समझने के लिए। नोट हो गया। अब देखो अभी जो हमने देखा है वो किस में देखा, सरफेस पे देखा। सरफेस से अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको थोड़ा उल्टा सीधा काम करने हैं, ठीक है। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन एडवांस के जाने से पहले थोड़े अपने क्वेश्चन लेते हैं ना, सब है बुक की के, है ना। तो इसमें आपसे क्वेश्चन एक दिया है कि ये हमारी अर्थ है। अब आपको मन नहीं है सरफेस में रहने का, तो आपने क्या किया, एच डिस्टेंस ऊपर चले गए, यहाँ पर हो, ठीक है। एच डिस्टेंस ऊपर चले गए, और ये जो एच है इसको हमने मान लिया ये आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है स्केप वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से क्या आपकी स्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा है, स्केप वेलोसिटी कितनी होगी। अब बताओ यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दोगे, वो जो फॉर्मूला है वो है सरफेस के लिए, समझ लो, वो जो फॉर्मूला है वो सरफेस के लिए है। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पर स्केप वेलोसिटी हमसे पूछा है एक हाइट पे, तो यहाँ पर आप फिर अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो सेम लगाना है कॉन्सेप्ट। जिसे मान लो इसके लिए पहले शुरुआत में कितनी होगी, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू u फाइनल, है ना। ये दोनों जीरो होंगे, आपको पता ही चल रहा है, के फाइनल। तो u इनिशियल कितना होगा बताओ सब लोग, u इनिशियल होगा आपका माइनस का gm, है ना, m/2r, ठीक है। और ये आपका कितना होगा, प्लस का हाफ mv ना, हमको क्या निकालना, हाफ mv स्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, जैसे आपको 7.9 दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ है, 8.1 दिया हुआ है और 9.9 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। या फिर आप देखो एक ऑप्शन 7.9 की जगह आप लिख लो 5, ठीक, ऐसे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, केवल सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर लो। ये पूरा जीरो होगा क्योंकि ये और ये जीरो होंगे ना, फाइनल में तो सब जीरो है क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी इन्फिनिटी, ठीक है। तो वहाँ तो सब जीरो हो जाता है, अभी हम लोग ने देखा। तो यहाँ आपकी आई gm/2r जो है वो इक्वल हो गया ना, इसको इक्वल में रखा तो ये प्लस का हो गया, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, बिल्कुल 2 से 2 कटा यार, नहीं, ठीक है, कट गया। अब आपका आया क्या, देखो ये आपका ये m से m कट गया, ठीक है। आपका जो gm/r है, gm/r है, अंडर रूट लगाओगे यहाँ पर, इक्वल आ गया v के, ठीक है, v के। लेकिन आप जानते हो जो होती है स्केप वेलोसिटी की, वो आपकी क्या होती है, माइनस का आपका अंडर रूट 2gm। तो यहाँ आप देख लो एक gm की कमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इसकी पूरी की वैल्यू जो थी वो कितनी आती थी आपकी 11.2, बता चुके ना, इसकी कितनी आती थी 11.2। लेकिन यहाँ पर तब √2 होना ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे, इसको इस जो पूरे को हो इसको √2 से डिवाइड कर दो। भाई √2 जो होना है वो होना ज़रूरी है बहुत, बिल्कुल मजाक तो हो नहीं रहा। तो ये √2 होना आपका जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। तो अब ये बताओ यहाँ 11.2 है, ठीक है, अपॉन में आपको रख देना है 1.4, और बस इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। कोई इसमें कुछ गलत तो कह नहीं रहे भाई। देखो इसमें जो है कमी किसकी है, √2 की तो कमी है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हमको निकालना है, तो आपको √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा, सिंपल सी ये चीज़ है। इसको अच्छे से देख लें एक बार, देखो ये आपका है gm आ गया, ठीक है, अपॉन r आ गया, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर ये 2 होता तो आपका ये कितना, यहाँ पर अगर ये 2 होता तो ये स्केप वेलोसिटी के इक्वल होता, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या, अगर हमें √2 होता है यहाँ पर, ये चीज़ जो है यहाँ पर अगर √2 होता तो ये किसके होता है, स्केप वेलोसिटी के इक्वल होता। लेकिन √2 नहीं है, तो बस आपको सिंपल सा इसको सॉल्व ही तो करना है, ठीक है। अब हम अगले देखें आंसर, इसी में से आपका क्या 7.9 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो इसमें कैसे होगा, एक क्वेश्चन और जो आपको दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। उसमें भी सिंपल सा आपको ये है फॉर्मूला ही लगाना। देखो अब 1-2 क्वेश्चन देखोगे तभी अच्छे से सब समझ में आएगा, ये रहेगा बस सिंपल सा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 मास हैं आपके, एक m1 है और एक है m2, ठीक है। अच्छे समझना, एक m1 है m2 है और दोनों से मास रखा है m, यहाँ से r1 और यहाँ से r2 डिस्टेंस में। फिर देखो अब आपसे कह दिया स्केप वेलोसिटी, इन दोनों से स्केप कैसे कर सकता है, स्केप बताओ, 2 प्लैनेट रखे हैं उनसे स्केप करना है इसको, तो इसकी स्केप वेलोसिटी क्या होगी,
ये पूछा है, दोनों के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों अपने ऊपर कुछ इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, तो इन दोनों की होगी जो वो आप लिखोगे यू इनिशियल, तो वो वाली तो जीरो हो जाएगी, तो यू इनिशियल होगी Gm1m, ठीक है। और आपका देखो अपॉन में क्या रखोगे यहाँ पर, इनकी डिस्टेंस r1, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाओगे, रखोगे Gm2 अपॉन m, ठीक, m तो भाई सेम ही है, अपॉन r2 इक्वल 0 के हुआ। अब देखो इक्वल 0 के और एक चीज़ है, देखो यहाँ पर ये गलती हो सकती है। अब भाई इन लोग की कोई वेलोसिटी भी तो होगी इस मास की, इसको वेलोसिटी तो जाना, तो प्लस में लगाओगे हाफ m, अब इसकी वेलोसिटी तो v मान लेते हैं, या v एस्केप वेलोसिटी चलो v ही मान दो, इक्वल 0 होगा क्योंकि इसको जाना इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी का सब हम लोगों ने 0 मान रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। देखो ये m तो चला ही जाएगा सबसे ना, ये उधर जाएगा, सिंपल सा है। ये माइनस माइनस के हैं, इधर उधर जाएंगे तो प्लस के होंगे, कितना आएगा आपका Gm1 अपॉन r1 और प्लस लगाओगे Gm2 अपॉन r2, ठीक है, इतना तो हो ही गई। और आप इसमें क्या करते हो, ये चीज़ तो इतनी आई, इक्वल क्या आपका हुआ हाफ v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, एक ही लाइन में सॉल्व कर लो, इसमें कुछ नहीं, यहाँ अंडर रूट लगाओगे, यहाँ ये लगेगा, ये यहाँ से 2 हटाओगे तो ये 2 यहाँ पर नहीं आ जाएगा भाई। देखो ये जो है इसको हटाओगे तो ये 2 जो है आपका, ये जो 2 है ये आपका यहाँ पर नहीं आ जाएगा। देखो ये v स्क्वायर है और अपॉन में क्या था 2 था, तो ये 2 जो है ये √2 बाहर करके आएगा कि नहीं, या फिर अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप कैसे लगा लोगे, ये आपका इतना पूरा आया, यहाँ √2 लगा लो यहाँ, ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो ये अंडर रूट लगा तो है ना इसमें ऊपर, तो ये ऐसे कि अंडर रूट होना जरूरी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 2 लगाओगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये होगा ऐसे, ठीक है। या फिर पूरा √2 को आप बाहर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ से v हटेगा तभी तो वहाँ पर अंडर रूट लगेगा। इसका आगे सिंपल से अब हम क्या करेंगे, जेई एडवांस में जो एक सवाल आया है उसको देख लेते हैं, आप इतना नोट करो जब तक। अब देखो क्वेश्चन है आपका कितना, जेई मेंस का भी नहीं है, देखो जेई एडवांस का सीधा लिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो जेई एडवांस है इसमें इतने कठिन क्वेश्चन नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, देखो क्योंकि ये आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्रेविटेशन सबको पसंद है कि नहीं, आपको डे टू डे लाइफ में भी मतलब अच्छा लगता होगा कि कैसे सैटेलाइट घूमती है, कैसे क्या होता है। तो एडवांस में भी इसमें कोई इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते ना, भले 2017 में आए हो, लेकिन आपको अगर नए क्वेश्चन करना है तो आप देखना उसमें भी लेवल हाई नहीं है, लेवल वही रहता है, लेकिन जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, जैसे 90% बच्चों का ग्रेविटेशन में इंटरेस्ट रहता है तो उनको ये चीज़ कठिन नहीं लगती। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो इंटरेस्ट कैसे आता है, आपको यहाँ कहा ये सन बना हुआ है, अब यहाँ कह दिया ये अर्थ बना हुआ है, यहीं पर इंटरेस्ट आ जाता है कि नहीं, चलो हाँ सन अर्थ की बात हो रही, फैमिलियर चीज़ है। अब वहाँ स्टीम इंजन की बात कर दे, किसी को अच्छा नहीं लगता थर्मोडायनेमिक में, यार स्टीम इंजन की बात कर रहे हैं, आपके कर्नाट इंजन की बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, ये किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे फैमिलियर नहीं हो। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, यही एक चैप्टर नंबर नहीं दिलाएगा, ठीक है। बस ये कि हाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग चैप्टर है आपका, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये कहेंगे यहाँ पर है उसका सन का मास, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका अर्थ का मास है, ठीक है, ठीक है, ये अर्थ का मास है, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हमने जो अभी स्केप वेलोसिटी पढ़ी, वैल्यू क्या थी आपकी, v = √2 Gm अपॉन r, ये थी, ये भी रूट में, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये तब लगती जब आइसोलेटेड सिस्टम होता है, लेकिन अब अर्थ के सामने कौन है, सन है अपना, ठीक है। अब सन का जो मास दिया है वो आपसे कह दिया 3 × 10⁵ टाइम्स है अर्थ का मास, ठीक है। अर्थ के मास को हम m मान रहे हैं, ठीक है, इसको m, ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका क्या है, सन है, ठीक है। इसके मास को हमने ms माना है जो कि है 3 और इसके मास को m माना है, ठीक। अब इसकी जो रेडियस है, जो मतलब रेडियस नहीं, अब आपको डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस r दी हुई है। अब r डिस्टेंस जो उसको ऐसे बताया है, ऐसे रेडियस होती है r अर्थ की, ठीक है। तो इसने कहा जो r है वो उसकी वैल्यू है 2.5 × 10⁵ है ना, 10⁵ आपके किसका, 10⁵ आपके उसका अर्थ का रेडियस के, ये चीज़ें इतनी, ठीक है। ये इतना सिंपल सा दिया हुआ है। और आपको ऑप्शन कुछ दिए होंगे, ऑप्शन जैसे 72 हो गया, ठीक है, 42, ये ऐसे ऑप्शन थे ना, एक आंसर सही लिख देते, बाकी ऐसे ऑप्शन है आसपास, एक 82 हो गया और एक का क्या आपका 84 हो गया, ये है, ठीक है। तो इसमें वैसे कोई एक आंसर होगा। ये चीज़ क्या है, ये स्केप वेलोसिटी है km/s के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ आपकी इतनी है। अब देखो यहाँ पर करना क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बस ये लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इतना आपको करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या, यू इनिशियल कितना होगा, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये चीज़, इसको देखो ये मास है जो यहाँ पर रखा होगा अलाइन करके,
यहाँ अर्थ के सरफेस में कहीं रखा होगा, मतलब ये क्वेश्चन में कहा था, पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी है कि मास अलाइन करके सन के एकदम स्ट्रेट में रखा है, ये सब चीज़ें दी थी वहाँ पर, ठीक है। इक्वल आपके किसके हो गया, यू फाइनल प्लस यू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये चीज़ रहेगी। तो आपको इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। अब ये बताओ जो आपका यू इनिशियल है वो कितना होगा, ये चीज़ बताना है अच्छे से। देखो एक तो इसके वजह से यू इनिशियल, ठीक है, और एक तो इसके वजह से बताना होगा ना, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, इसके वजह से केवल देख ले तो होगा माइनस का जी एम एम अपॉन कितना हुआ, जी एम एम अपॉन आर, ठीक ठीक। अब ये भी माइनस होगा भाई, एक पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी हमेशा माइनस की होगी, ठीक है। तो ये भी माइनस को, लेकिन अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी वो देखनी है। ये अगर आर है तो ये भी तो आर होगा ना, ये तो पता ही है, ये आर ऐसे दिया हुआ था, ये आर यहाँ पर इतना ही होगा, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे माइनस का जी, आप देखो जो मास है हमारा, जो मास है वो कितना है, अच्छे समझो, जो मास है, और यहाँ पर ये जो है ये शायद 4 होगा, हाँ ये आप 4 ही रखो तभी आंसर आएगा, नहीं तो 400 मतलब आंसर तब ज़्यादा सही आएगा। यहाँ पर ये 4 होगा, क्वेश्चन करते करते पता चल जाता है ना। तो देखो यहाँ पर जी एम जो है ये क्या है, सन का मास है, तो इसको डायरेक्ट लिख दें क्या, सन का मास है ना, या हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए तो लिख चुके हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ जो बॉडी है अपॉन जितनी डिस्टेंस है बॉडी से, ठीक है। इसके लिए जो मास ऑफ सन है लिख दें इसे 3 × 10⁵, ये मास ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस जो है वो क्या है, देखो अब जो इनके डिस्टेंस है इस मास से सन की डिस्टेंस, सन के सेंटर की डिस्टेंस, एक तो ये आर है पूरी, एक तो यहाँ तक ये आर है, और आर के बाद ये भी तो है, आर के बाद ये पूरा भी तो है, ये यहाँ तक डिस्टेंस जो ये आर है और ये भी तो है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आर प्लस आर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जो आर है उसकी वैल्यू जो है आपकी कितनी है, 2.5 लिख दे सीधा, क्या दिक्कत है, इंटू 10⁴ आर, यहाँ तक भी किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब देखो इसके, अब देखो ये चीज़ तो इतनी आ गई पूरी, ठीक है। इक्वल में आपने किया हाफ, अब यहाँ पर मास लगा तो यहाँ पर भी तो मास होगा, ठीक है। अब प्लस लगाओगे, प्लस में क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखनी, वो भी लिखनी है, प्लस आपकी कितनी है, हाफ mv², ठीक है। इक्वल में 0 0 क्यों, क्योंकि फाइनल में दोनों एनर्जी जो है आपकी 0 हो जाती है। अब मान लो इसको कहीं फाइनली यहाँ जाना है इन्फिनिटी पे, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी पे जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी सारी जो है 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तो ये 0 रहेगी। अब यहाँ क्या, ये मास से ये मास कटेगा, ठीक है, ये मास सारे कटेंगे, ठीक, बिल्कुल। अब देखो एक चीज़, यहाँ Gm/r लिखा हुआ, इसको लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये आप समझ रहे हो ना, अगर हम इसको इक्वल लगा लें यहाँ पर, है ना, देखो ज़्यादा स्टेप कर करके ही फिर आगे करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ हटा दिया, ये स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है वहाँ पर इसको ये माइनस हटा दें, भाई उधर भेजोगे उस साइड भेजते तो प्लस ना हो जाता, तो दोबारा लिखने की वजह से एक स्टेप वो लिखा, अब ये लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, ये तो कट गए mm, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो r है, ये जो हमारा r है, और ये 2.5 × 10⁴ r है, इसके सामने ये r की कोई वैल्यू है, ये r से देखो कितना गुना ज़्यादा है, 10⁴ गुना हुआ, आगे 2.5 लिखा है, तो इस r को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इस r को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब ये ना कहना कि अपने मन से कैसे किया, इसके पहले के 8 लेक्चर्स में हमने इग्नोरिंग बताया था कि h की हाइट है वो r के कंपेयर में बहुत बहुत छोटी है, तो h को इग्नोर करो। वैसे ही r की हाइट अब सन के उसमें बहुत बड़ी बहुत छोटी है, इस जो हमारी जो डिस्टेंस थी इसके रिस्पेक्ट में छोटी, तो ये r को हम हटा देंगे, ठीक है, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, इसको सॉल्व करना सिंपल सा, यहाँ पर आप इसको ऐसे हटाओगे, यहाँ 30 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 5, यहाँ हुआ 6, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना, इसलिए सॉल्व करना है पूरा ना, तो आप खुद सॉल्व करते, हम सॉल्व करके बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये 10⁴ और ये 10⁴ कट गया, लेकिन एक आपका ये क्या 10 बचा यहाँ पर, तो ये 5 से कट गया, एक 10 बचा नहीं, तो यहाँ 2 आया, 6 2 कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है। तो ये पूरे कितनी आगे वैल्यू 12, ये पूरी 12 आ गई, आगे Gm/r तो बचा ही हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं इस वैल्यू को, एक आई आपकी 12 Gm/r, और एक आपकी वहाँ लिखी हुई है Gm और आपका r लिखी हुई है, तो इन दोनों को ऐड करोगे कितनी आ जाएगी, 13 Gm/r, ठीक आ जाएगी। और ये किसके इक्वल आएगी, देखो ये आपके इक्वल आएगी किसके, हाफ, ये आपके इक्वल किसके आ गई, VE², है ना, V² अपॉन किसके आपके 2 के, ये इक्वल आ गई। अब देखो यहाँ से कहो तो 2 भी कट गया हो क्या, 2 को उधर भेज दें इसे, ये आपका V²/2 हुआ, तो ये तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 13 Gm/r, ये तो आया, ठीक है। अब ये इक्वल लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक कोई अभी कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक मतलब सब सही चल रहा है बिल्कुल। अब ये जो 2 है इसको यहाँ से हटाओगे तो इसको वहाँ भेज दोगे, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से हो जाता है कि मतलब बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं रहती, उसकी वजह से भी थोड़ी चीज़ें हो जाती। तो ये Gm/r इंटू ये हुआ। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी होती थी, देखो यहाँ लिखी हुई है ना, ये पूरी होती थी आपकी स्केप वेलोसिटी, है ना, स्केप वेलोसिटी।
तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना है, ये वैल्यू यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो था, ये आपका क्या, ये v आया तो ये पूरे के ऊपर लगेगा ना, तो यहाँ 13 के ऊपर भी। अब ये पूरी वैल्यू बस पुट करना है केवल, तो यहाँ √13 यहाँ कर लेते हैं, √13 इंटू आपका कितना हुआ 11.2 है ना, 11.2 हुआ। अब जो √13 की वैल्यू है वो लगभग कितनी आ सकती है, देखो जो आपकी 9 की है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, और 16 की कितनी होती है, 16 की आपकी रहती है 4। तो इन दोनों के बीच में कहीं 3.55 आप रख के कर सकते हो इसकी वैल्यू। ठीक है, हमको अप्रॉक्सीमेशन ही करना है क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 रखोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व ही करने सीधा। ठीक है, 35 टू जा आपका कितना होगा 70। ठीक है, 35 बन जा 35 और आप 7 ऐड करोगे कितना आएगा 42। ठीक है, अब फिर 35 बन जा 35 और फिर इसमें 4 ऐड करोगे आपका कितना आ जाएगा 39। अब 39 और ये कितना 39 और यहाँ पर पॉइंट लगाओगे 39 वैल्यू आई। आप देख रहे हो यहाँ 72, यहाँ 42, यहाँ आपका 82, 84, तो सबसे पास वैल्यू ये है। अब देखो ये चीज़ जो है अप्रॉक्सीमेशन लेना वाला 39.20, ये आप तभी करना। ठीक है, जब आपका क्या हो वैल्यूज़ बहुत दूर दूर हों। अगर पास वैल्यू दी जैसे मान लो 13.2345 भी होती तो एग्जैक्ट सारी वैल्यू लेते आप इसको निकालते इस मेथड से। ये तो निकालना आता है ना √13 का, मान लो ये निकालना तो आपको यहाँ पर 3 है तो 3 जैसे करना पड़ता है, इसको ऐसे करके पूरा आपको निकालना पड़ेगा तब जाके आएगा। अब देखो ये तो पूरा हो चुका है, हमने क्वेश्चन भी किया, जेईई मेंस का भी किया, नॉर्मल क्वेश्चंस भी किए। अब जो आपका बचा हुआ है वो है आपकी एक तो केपलर्स लॉ है, उसको लास्ट में करेंगे। उससे पहले जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और हमारी एक सबसे अच्छी चीज़ जो इससे रिलेटेड है, जो आपकी रिलेटेड है v ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ना, इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो रिलेटेड है आपके किससे, आपके एस्केप वेलोसिटी से। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, एस्केप वेलोसिटी इन दोनों के बीच में। ठीक है, और देखो कैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, किसी को भी ना पता होगा तो, मतलब जो 11th वाले हैं उनको तो नहीं पता होगा, जो ड्रॉपर है जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। तो आप देखना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वर्क कैसे करती है और उनको अलाइन कैसे किया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जो अर्थ के रोटेशन के साथ चले। ठीक है, और जो सैटेलाइट होती हैं वो अलग होती हैं। एक दो तरह की सैटेलाइट और होती है, एक होती है जो आपको क्या कहते हैं जो कुछ डिस्टेंस पे होती है, एक होती है फार डिस्टेंस में। तो कल पूरा सैटेलाइट के ऊपर होगा, एक एक कॉन्सेप्ट सैटेलाइट का कल हम समझेंगे, लेकिन टॉपिक का नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जब तक के लिए, और इसके नोट्स बनाना, जो अभी एस्केप वेलोसिटी कराया है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसके नोट्स बनाना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो भाई उसके बाद तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। फिर फॉर्मूला ये जो है ये आप तो खड़े खड़े वहीं जगह पे डिराइव करोगे। ये फॉर्मूला केवल किसके लिए, यूनिवर्सल है लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और ये फॉर्मूला है तुम कितने भी मास रख दो सारे फॉर्मूला लग जाएगा। भाई यहाँ पर 2 के लिए 2 रखा, 3 के लिए 3 रख लेते हैं, 4 के लिए 4 रख लेते हैं, 5 के लिए 5 रख लेते हैं, जितने भी मास होते हैं उनके लिए हम रख सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है केवल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या कि केवल अकेला मास है, केवल अकेला बॉडी है, उसके आसपास कोई दूसरा नहीं है, मतलब अर्थ के सामने कोई दूसरी अर्थ नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम है। तो पढ़ाई करते रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।